हाय डियर, मैं स्वागत है आपका CMS यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आपको एप्लीकेशंस, फंक्शंस इन एप्लीकेशन का वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद पॉलिनोमियल वीडियो में लेकर चलता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि वास्तव में होता क्या है कि आपको x या y के पद में आपको मान निकाला जाता है और उस मान को दूसरे में रखा जाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 7 रख लेता हूँ 4। यह इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या होगा, एक इक्वेशन से एक मान निकलेगा, फिर इस मान को दूसरी में रखे जाएंगे, फिर उस मान से अगले मान निकाले जाएंगे। जैसे इसमें देखते हैं कि यदि हम समीकरण 1 से लूँ और इसको उतार दी जाए, फिर इसमें क्या करेंगे, या तो x या y के पद में, तो यहाँ पर x लेंगे तो भी चलेगा, y लेंगे तो भी चलेगा, तो तत्काल x लिया जाता है और इसको दूसरी ओर भेज दिए जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि इधर प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को अगर हम समीकरण 3 मान लें तो अच्छा होता है, ठीक है। या नहीं भी मानते हैं तो कोई हर्ज नहीं, इसे पर्सनली मैं ज़्यादा मानता हूँ। ये मेरा x y के पद में, ये क्या हुआ, y के पद में x का मान कहलाया, बट एग्जिस्ट मान नहीं है, y के पद में हुआ, यानी कि साथ में y के 2 गुने के अंतर के बराबर है ना, यही बात है। अब इस मानों को समीकरण जिससे हम निकाले, जैसे कि इसमें 1 से निकाले, तो एक से ना लेकर दूसरे में रखेंगे और फिर उसके मान को निकालेंगे। बाई चांस इसको हम 1 में रख देंगे तो फिर मान को क्या कर देगा, टोटल 0 कर देगा, इसलिए इसमें नहीं चलेगा। तो चलता हूँ मैं इस मान को समीकरण नेक्स्ट में रखता हूँ। तो x के मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कौन है, समीकरण 2 यहाँ है। तो समीकरण 2 में आप इस चीज़ को डायरेक्ट उतार लीजिए, या तो फिर एक लाइन समीकरण को भी उतार सकते हैं। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4y, यहाँ पर ऑलरेडी -y है ही, यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों सामान हैं और यहाँ पर ये कांस्टेंट आपका अंक है, इसको क्या कर दिए, 5 कर दिए और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस बन जाएगा। अब किया, ये हो गया 5, इसमें जब इसको घटाए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, -10 बटे इतना, माइनस माइनस कट जाएगा और y का मान 2 निकाल गया। इस मान को हम समीकरण 1 में भी रखेंगे चलेगा, 2 में भी चलेगा, 3 में चलेगा, लेकिन इसमें से किस में सबसे नज़दीक होंगे, तो इसमें तीनों में सेम आंसर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस समीकरण 3 मान जाने का ही मकसद था कि इसमें इसके अपेक्षा कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन भी कम होगा। समय बचना सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होता है, यही कारण इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो रखी जाए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 कहाँ आपका, समीकरण 3 यहाँ है। अब देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर 7 है और 2y है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, y का मान कितना है, 2 है, तो y का मान 2 रख दिए और साथ में 4 घटा दिए, 3 बच गया। अतः क्या हो गया, मेरा फाइनल एग्जिस्टेंसर हो गया, x का मान 3 हो गया और y का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ये मेरा आंसर कहलाता है। अब ये कहाँ तक मेरा सत्य है, इसको आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप इस बात को जांच कर सकते हैं कि मेरे द्वारा निकाला गया मान सही है या गलत। इस बात को जानने के लिए देखेंगे हम कि समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने हैं। समीकरण 1 में 1 है और ये y है, x और y के मान के बराबर ही ऐसा होता है, जिसकी सिर्फ अगली वीडियो में इस बात को स्पष्ट कर ही चुका हूँ
कि जैसे आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स 8 क्लास से पढ़ते हैं, 9 क्लास से पढ़ते हैं, तब से इस बात को पता हो जाता है कि ये जब इक्वेशन मान होता है जिसके बराबर ही होता है। तो यहाँ पर मेरे x का मान कितना आया, x का मान है 3 और y का मान कितना है 2। यहाँ पर सामने 2 गुना है तो कितना हो गया, इसको और अपने जान लीजिए आप। यहाँ पर 3 है और ये 2 गुना 2 है, तो क्या ये 3 + 4 = 7 है? ये 7 तो यहाँ पर है ही ना। ये भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि सही लगता है। बाई चांस एक में अगर मिल जाए और दूसरे में ना मिले तो भी मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसी मान को हम दूसरी भी मान रख के देखेंगे। तो दूसरी भी मान को रख के देखते हैं तो भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 दूना 6 और y का मान 2 घट जाने से 4 बच जाता है। इस प्रकार ये मेरा सेल्फ टेस्ट हम स्वतः जान सकते हैं कि मेरे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन सही हुआ या गलत। तो इस प्रकार से अब समझने के में आपको यही बात समझ में आ ही रहा है कि इस मेथड का नाम है प्रत्यास्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 या 2 से x या y के पद में, x या y के पद में y या x का मान, क्या बोला गया, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान y या x के रूप में। जैसे कि हमने समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला लेकिन किसके पद में आया, y के पद में आया। यहीं पर यदि हम y के रूप में ले लेते, y का मान निकाल लेते तो y का मान x के रूप में हो जाता, इसलिए बोला गया x या y का मान y या x के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से इस मेथड से आ गया। ये सबसे पहली मेथड है। इससे पहले आपको ग्राफीय विधि बताया गया था जिसमें आपको ग्राफ खींचने से जहां पर कट x और y जो अक्ष पर जिस बिंदु पर कटता है कटन बिंदु उसका मान कहलाता था। ये अब तक की दूसरी मेथड हो गया जिसमें आपको इसको अलजेब्रिक फंक्शन से इसको सॉल्व किया गया और इस सॉल्व करने से x और y का जो मान आया तो ये आपका मान हो गया। इसके अलावा आपको कैंसिलेशन मेथड, आपको क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड सारी आएंगे। तो इससे पहले मैं एक और एग्जांपल के आपको मैं रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे चलते हैं कि इस बार आप एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3.3 का मैं एक का क्वेश्चन नंबर 2 का उपयोग करता हूँ क्योंकि एक नंबर बहुत इजी लग रहा है, अब बाखूब इसको बना ही लेंगे। ठीक है, तो मैं कितना नंबर एक्सरसाइज 3.3 का 1 का 2 ले रहा हूँ जहाँ पर है s - t = 13, सॉरी ओनली 3 है और समीकरण 2 में है बराबर 6। ये 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, ये इस बार बुक का क्वेश्चन है, अगला मेरा पर्सनल मौखिक क्वेश्चन था। इसमें से यदि आप इसको भिन्न में रहते इसको तोड़ेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि आपको भिन्न थोड़ा सा भी अल्टर लगे, परेशानी महसूस हो तो भिन्न को पहले ही तोड़ सकते हैं। भिन्न को तोड़कर इसको सिंपल बना सकते हैं, सिंपल बना देंगे तो भी चलेगा। तो चलिए मैं सिंपल बनाता हूँ। देखिए पहले इसका भिन्न को तोड़ देते हैं। भिन्न को तोड़ देने का मतलब यही होगा कि इसको ऐसे लिख देंगे और इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो आएगा तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2s + 3t। देखिए उसके बाद यहाँ पर एलसीएम जब ले रहे हैं तो यही एलसीएम है ना, तो एक लाइन और बढ़ेंगे, उसको यहाँ पर गुना कर लेंगे तो क्या हो गया, ये समीकरण इसको अब 1 मानिए, इसको अब 2 मानिए। हालांकि आप भिन्न को नहीं तोड़िएगा तो भी वही आंसर रहेगा, भिन्न को तोड़ लीजिए तो भी वही आंसर रहेगा, लेकिन भिन्न रहते हुए कुछ विद्यार्थी को परेशानी महसूस होता है, तो इसलिए उसको तोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहा, सभी के लिए न सिर्फ किसी के लिए तो जरूर। अब देखते हैं कि समीकरण 1 या 2 से x या y का मान, यहाँ पर s नहीं तो s और t है, तो s या t का मान हम निकालेंगे। तो चलता हूँ फिर से समीकरण 1 के पास। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, s - t = 3, बाएं तरफ s रहने दीजिए, इसको 3 + t कर दीजिए, इसको समीकरण 3 कर दीजिए। ये क्या हो गया, s का मान t के पद में,
एस का मान टी के पद में, यानी कि टी के रूप में एस का मान आएगा। इस मान को समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो क्या कहेंगे, एस का मान समीकरण कितना में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कहाँ है, 2 रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर एस है वहाँ पर क्या है, इतना है, तो यहाँ पर क्या है 3 + 3t बराबर 36। अब क्या हो गया, इसको गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों सामंजस्य लगता है आपको, दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5t, यहाँ पर 36 से इधर 6 जाके यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, 5t बराबर, इसको चलिए दूसरी जगह यहाँ पर लेकर आते हैं। 5t बराबर 36 में इतना घट जाएगा, 30 बच जाएगा, इसलिए t का मान 30/5 बराबर 6। t का मान कितना आ गया, t का मान 6 हो गया। अब देखते हैं कि t का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें रखेंगे सब में आंसर आएगा, लेकिन सबसे जल्दी निकलेगा किसमें, तो सबसे जल्दी निकलेगा 3 में। ये तो देखिए, आप इसमें रखेंगे तो एक बार जाएगा, कम से कम 60 है, और इसमें रखेंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, जोड़ घटा भी करना पड़ेगा, फिर भाग भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या लिख देंगे, t का मान इसमें रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का यहाँ पर है, तो इसका मान कितना हो गया 3 + t, अच्छा जाने दीजिए, तो 3t का मान कितना है 6, कितना हो गया 9, अतः क्या हो गया, अतः t का मान, अतः s का मान 9 तथा t का मान 6, ये मेरा सही क्रमशः आंसर है। अब देखिए फिर से एक बार किसको जांच करके देखेंगे, तो देखिए s - t बराबर 3, s का मान कितना है 9, t का मान कितना है 6, 9 में 3 घटा दे, 6 घटा 3 बच गया ना। अब इससे में आप करेंगे तो देखिए 3/3, 9/3 3, एंड यहाँ पर भी 6 है, 6/2 3 3 3 6 निकल जाता है। तो कितना आसान है। तो आपको यहाँ पर 2 बात बताई गई, क्या आप इस भिन्न को तोड़कर भी बना सकते हैं, भिन्न को बिना तोड़े भी बना सकते हैं। ये तो समीकरण आप मानिए तो भी चलेगा, नहीं मानिए तो भी नहीं चलेगा, आपको मैं पहले ही बोल दिया। ऐसे विशेषकर इसको समीकरण 3 मानना मेरी पर्सनल आदत है, आप नहीं मानिएगा तो भी आपको कोई हर्ज नहीं, और हमने मान लिया तो भी कोई जुर्म नहीं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या हो जाएगा, अब आगे देख रहे हैं कि आपके बुक में कुछ कुछ इस तरह से ही सवाल है, आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा कि आप आगे बनाएंगे। मैं अगला क्वेश्चन को क्या करता हूँ, आपको मैं आगे के क्वेश्चन इस तरह से बनाता हूँ। चलिए देखिए आगे क्या होता है। अब आगे चलता हूँ, मैं कुछ कुछ छोड़ता हूँ और कुछ कुछ बनाता हूँ, जिसमें से अब मैं 3 नंबर 4 नंबर को मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, चूँकि भिन्न के रूप में बता दिए। अब मैं बनाता हूँ 4 नंबर, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ 4 नंबर। 4 नंबर में देखते हैं क्या है। अब 4 नंबर में देखिए, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस पॉइंट देख को डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। 2 3 उसके बाद है 4 5 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, आपको पहले पॉइंट तोड़ लेना है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, पहले पॉइंट तोड़ लेना है। पॉइंट तोड़ने के लिए तो कम से कम 3 लाइन आपको गुजरना ही पड़ जाएगा, लेकिन इसको चाहे तो हम एक लाइन में मान सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक। इसको अगर ऑटोमेटिकली अगर हम लिख दें 2x + 3y = 13 एंड 4x + 5y = 23, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे उड़ गया कैसे, है ना। तो चलिए मैं एक लाइन में प्रूव कर देता हूँ आपको। एक लाइन में आपको रफ के रूप में यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 0.2 बाई पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 देंगे ना। चलिए
0.3 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 देंगे ना, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है 1.3 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 देंगे ना, बिल्कुल। अब क्या हो गया कि इस पॉइंट में यहाँ पर भी सब ले लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। इसको काट देंगे ना, लेकिन इसमें एक और लाइन लिखना पड़ेगा ना, कि डबल समीकरण है ना, तो बस आपको समझना जरूरी है, मैंने आपको रफ में समझा दिया। समझना जरूरी है कि पॉइंट गया कहाँ, तो मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। पॉइंट उड़ाने के लिए नीचे 0 दिया जाता है, तो यहाँ पर एक अंक है तो 1 0, एक अंक है तो 1 0, एक अंक है तो 1 0। उसके बाद मैंने 1/10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रूट के आउट ब्रैकेट से बाहर 1/10, और यहाँ पर गुना भाग करेंगे, इसको भी उधर लेके जाएंगे तो भी गुना जाके 10 होके कट जाता है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब चलते हैं कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन दो सॉल्व किए, जो प्रतिस्थापन विधि में x या y का मान y या x के रूप में, x या y का मान y या x के रूप में, उस मानों को समीकरण अगले में रखेंगे और उसमें मान को निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस बार लिया जाए समीकरण किसके पास, समीकरण 1 से। किसमें लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से मैं ले लेता हूँ 2x सीधा रहने देता हूँ और इसको 13y लिख लेता हूँ। अभी इसको तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर x बराबर 13 - 3y/2 समीकरण 3 कहेंगे। ठीक है, 13 - 3y/2 ये समीकरण 3 हो गया, इसको हम समीकरण 3 माने। लेकिन क्या आपको मन में लगता हो कि क्या 2 से नहीं ले सकते, ले सकते हैं। क्या y को नहीं ले सकते, ले सकते हैं। लेकिन देखिए क्या पर बटे 3 होगा, थोड़ा सा अल्टर पड़ेगा, लेकिन तो भी आपको अगर आपको ऐसा ही लगे तो चलिए मैं आपको इस बार y ही लेकर दिखाता हूँ। इस बार आपको तब y ही लेकर दिखाता हूँ। y लेकर देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3y बराबर 13 - 2x हो गया, इसलिए y का मान 13 - 2x/3। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, समीकरण 3 मान लिए। अब क्या बोले, इस मान को समीकरण जिससे लिए उसको तो नहीं रखते थे, दूसरे में रखते थे, तो हम 1 से निकाले किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर 4x रहने दीजिए, y के जगह पर क्या है 5, यहाँ पर y के जगह पर कितना है 13 - 2x/3 बराबर 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इसके साथ ले लेते तो एक तो आसान एक सिंपल अंक था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया 13 × 5 = 65 - 10x/3 बराबर 23। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका साथ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। 4 × 12x प्लस 65 - 10 बराबर 23, है ना। अब क्या हो गया कि हमने कुछ नहीं किया, बस सैंपल भिन्न का जोड़ किया। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन के तहत इसको उधर लेके चले जाएंगे। उससे पहले देखिए 12x में 10x घटा दे तो कितना बच जाएगा 2x प्लस 65, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6369। ठीक है, कितना हो गया 69 हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं, इस रफ को मिटा भी लेते हैं। यहाँ पर कितना है 2x प्लस 65 बराबर 69। यहाँ पर मैं रहने देता हूँ 2x 69 घटा 65, 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/2 बराबर 2। x का मान निकल गया। इस x का मान तो फिर से रखेंगे हम समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, लेकिन आप खुद से टेस्ट कर लीजिएगा। इसमें लगेगा 3 लाइन, इसमें भी लगेगा 3 लाइन, इसमें लगेगा 1 लाइन, 2 लाइन इसमें हो जाएगा, इसमें 4 लाइन लग जाएगा। तब चलते हैं, x का मान इसमें रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 यहाँ है। तो बाएं तरफ y रहने दीजिए, 13 है तो 13 रहने दीजिए,
यहाँ पर 2 है और x के जगह पर 2 है, नीचे 3 है। तो 13-4/3 कितना बच जाएगा, 9/3 बराबर 3। y का मान कितना निकल गया, 3। मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया था, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 तथा y बराबर कितना निकल गया, 3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आता ही होगा। और यदि कोई बात समझ में नहीं आता है जरूर कमेंट्स में हमको बताइए, जरूर कमेंट्स में बताइए। और अन्य वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट जरूर जाए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्लास का नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप वहाँ से ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा क्या हो गया कि आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले काम मैंने क्या किया, पॉइंट को उड़ाया। यहाँ पर बराबर अंक था इसलिए डायरेक्ट कर दिया मैंने, वहाँ पर अपने कुछ बताए थे। ठीक है, उसके बाद इसको समीकरण 1 या 2 से निकाल सकते थे, तो मैंने समीकरण 1 से निकाला। समीकरण 1 को निकालने से समीकरण 3 प्राप्त हुआ। ये वो y के पद में, x के पद में y का मान कहलाता है। इस y का मान को समीकरण जिससे बनाए उसको छोड़कर दूसरे में रखेंगे। तो 1 से बनाए थे 3, तो 2 से लेंगे। ठीक है, 2 से ले लिए। इसमें कुछ भिन्न का जोड़ घटा किए, जैसे देखिए यहाँ पर था, इसको अंदर ब्रैकेट कर लिए, हम ब्रैकेट से अंदर गुना कर लिए। 5 गुना 13 × 5 = 65, 5 गुना 10/3। इसको भिन्न का जोड़ कर लिए, तो भिन्न का जोड़ से यहाँ पर 1 और 3 का लघुत्तम ले लिए, 3 आ गया, 3 × 12 हो गया। यहाँ पर 65 - 10x, इसको 63 गुना किए, 63 हो गया। 65 को इधर लेके चले गए तो माइनस हो गया। 69 में 65 की जगह 4, इसलिए x का मान 4/2 बराबर 4/2 भाग लग गया, 2 कट गया, 2 बच गया। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान जहाँ पर 3 था, देखिए 13 - 2x/3, तो 13 - 2x/3/3, 13 में 4 घट गया 3, 9/3 हो गया। इस प्रकार से आंसर आ गया। तो यस, ये था आज का क्लास, जिसमें विशेषकर मैंने आपको कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट किसका बताया, आपको प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने का तरीका बताया। आगे चलकर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलकर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम को भी बना सकते हैं। चाहे एक तो आपका क्वेश्चन है, आगे और भी बता देता हूँ। आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन और बता लेता हूँ मैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ और रेस्ट क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं बनेगा फिर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये कैसा रहेगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ये क्या रहा, ये कैसा रहा, आपके विचार से क्या है। ठीक है, ध्यान दें कि मेरा चैनल नया है, मैं नया नहीं हूँ। ठीक है, आप इसके साथ जुड़े बने रहेंगे तो फिर आगे की सब कुछ समझते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद यम के लिए मान भी ज्ञात करने के लिए बोला है। एनसीईआरटी बुक जरूर निकालिए, ऐसी वीडियो बनाते समय वीडियो में पढ़ने के लिए आपको बुक होना जरूरी है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना है, 11 है। उसके बाद क्या है, दूसरा समीकरण है 2x - 4y, क्या है, 2x - 4y बराबर 24 है और 2x + 3y बराबर 11 है। चलिए -24 है तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका नाम समीकरण 1 है, इसका नाम समीकरण 2 है। वही तरीका है, समीकरण 1 और 2 से ही चलेंगे। तो समीकरण 1 से सॉल्व करता हूँ। समीकरण इस बार चलिए लगता है कि समीकरण 2 से लेता हूँ इस बार, समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, बाएं तरफ 2x उधर भेज देंगे तो पर 4y - 24। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रहने देंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। 2y - 12 बटे क्या हो जाएगा, बटे तो कुछ है नहीं, इसको काट देंगे तो भी चलेगा। इसलिए x बराबर 2y - 12, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इस मान को आप क्या करेंगे, समीकरण 3 हो गया, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखिए x का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। अब समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, 2x प्लस 13y बराबर 11 है। अब x के जगह पर कितना है, 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11 है। तो यहाँ पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। तो कितना हो जाएगा, 7y। उसको उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 7y बराबर आपको हो गया 35, इसलिए y का मान 35/7 बराबर 5। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो कहाँ है समीकरण 3, समीकरण 3 यहाँ है। y का मान कितना है, y का मान 5 है। तो क्या हो गया समीकरण, अच्छा x बराबर 2 माइनस y का मान 5 माइनस 12, 5 दूना 10 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, -2। x का मान कितना निकल गया, -2। अब क्या हो गया, x का मान निकल गया -2। n से इतना ही नहीं, आगे और एक तो बात कह रहा है, तो y बराबर mx प्लस 3। अब क्वेश्चन में लिखिए y बराबर mx प्लस 3 का मान भी पूछा है। तो देखिए, तो y का मान कितना है, y का मान है 5, m x का मान कितना है 2 और इसे कितना है 3। उठो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो -2m। यहाँ पर क्या हो गया, 2 बराबर -2m, इसलिए m का मान कितना हो गया, इसलिए m का मान हो गया 2/-2 बराबर -1। इसलिए आंसर क्या हो गया, x का मान हो गया -2, y का मान हो गया आपको 5, y का मान हो गया 5, m का मान कितना हो गया -1। ये हो गया मेरा आंसर। एक बार फिर से सवाल समझ लीजिए। सवाल में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था, एक तो समीकरण ये है, एक तो ये समीकरण है, इसको हल कीजिए, x और y का मान निकलेगा। इस मान से अब क्या ज्ञात कीजिए, आप इसे भी ज्ञात कीजिए, किसको, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, लेकिन ये मेरा मान कहाँ तक सही, इस बात को जांच सकते हैं, इससे पहले मैं बोल चुका हूँ। तो देखिए, रखेंगे 2 दूना 4, 5 के 15, 15 में 4 घटेंगे 11, बिल्कुल सही। इसमें रखेंगे 2 दूना 4 माइनस है, और यहाँ पर m का मान कितना है 5 है, तो 5 के 20, 5 के 20 में यहाँ पर 4 जुड़ जाएंगे तो -24, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये था ये आज का क्लास। आज बस मैं इतना ही रहने देता हूँ, और ये आपको बाई चांस इसको समझ में नहीं आता हो तो इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, इसको आप अच्छी तरह से समझ बना लीजिएगा। इससे पहले अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बनाए हैं या छूट गया है तो देख लीजिए, जो 8.1 से लेकर 9.1 तक 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन बना हुआ है। 2.1, 2.2, 2.3 भी बना हुआ है, 3.1, 3.2 भी बना हुआ है। आज के इस वीडियो में 3.3 का यह क्वेश्चन बनाया गया। तो डियर्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी क्लास उपलब्ध है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। फिजिक्स का प्ले लिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट बना हुआ है, और ये मैथ का प्ले लिस्ट में सब कुछ उपलब्ध है, और कुछ मॉडल सेट भी उपलब्ध है। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा, और इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।